नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर वनराज और अनुपमा के बीच पाखी को लेकर बात हो रही होती है। दोनों पाखी को लेकर डिस्कस करते हैं कि अनुपमा और वनराज ने जिस हिसाब से पाखी को डांटा वो चीज़ गलत थी। पाखी परेशान है, इसलिए उसे समझने की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय उसे डांटने की, क्योंकि जो कुछ भी घर में चलता है उसका असर बच्चों पे किस तरह से हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा भी हम लोग नहीं लगा सकते। वनराज अनुपमा की किचन में हेल्प करते करते उससे बात करता है, लेकिन अनुपमा उसे कहती है कि ठीक है, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बा को अच्छा नहीं लगेगा, आप चाहिए। सभी लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं और अनुपमा पाखी की लिप प्लेट लगाकर उसके लिए रूम में लेके जाती है और वो देखती है कि पाखी एक नोट लिखकर छोड़ कर गई है। जैसे ही अनुपमा उस नोट को पढ़ती है, अनुपमा की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि पाखी वो घर छोड़कर चली जाती है। और अनुपमा ये सब देख के परेशान हो जाती है और वो तुरंत वनराज को बताती है। पूरा परिवार एकदम से हबड़ तबड़ में हो जाता है ताकि वो किसी भी तरह पाखी को ढूंढ पाए। कोई पाखी के दोस्तों को फ़ोन करने में लग जाता है तो कोई रिश्तेदारों को। किसी को समझ नहीं आता कि पाखी इतनी जल्दी कहाँ चली गई। पाखी को फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन पाखी का फ़ोन भी घर के अंदर होता है। जैसे ही उसकी कंप्लेंट करने के लिए घर वाले जा रहे होते हैं तो याद आता है कि पुलिस 24 घंटे से पहले मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखती। अनुपमा और वनराज भी घर से बाहर निकल जाते हैं पाखी को ढूंढने के लिए, लेकिन राखी कमिश्नर को कॉल करके पाखी की फ़ोटो भिजवा देती है और सर्कुलेट कर देती है, जिससे पाखी को जल्दी से जल्दी ढूंढा जा सके। सभी लोगों को राखी पर बड़ा प्यार आता है। राखी कहती है, मैं समझती हूँ कि जब घर से बेटी अचानक गायब हो जाती है तो क्या होता है। मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई, लेकिन जब किंजल घर से गई तो मुझे समझ में आया कि कितनी ज़रूरी है वो मेरे लिए, और उस कुछ घंटों में मैं एक बार नहीं 1000 बार मरी हूँ। वो बा को संभालती है और कहती है कि हमारी बेटी को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। यहाँ अनुपमा और वनराज दोनों बहुत दुखी होते हैं। दोनों पाखी को जगह जगह ढूंढने लगते हैं और पाखी कहीं नहीं मिलती। एक जगह वनराज खड़ा हो जाता है और परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मैं पाखी पे चिल्लाया, मुझे उसका गुस्सा दिया, मुझे उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखी, उसकी इरिटेशन दिखी, लेकिन उसके पीछे का दर्द शायद मैं समझ ही नहीं पाया। अनुपमा वहाँ वनराज को संभालती है और कहती है, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। गलती है तो हम दोनों की है और नहीं है तो दोनों की नहीं है। हम दोनों पाखी के माँ बाप हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है। और अब यहाँ से चलिए, ये सब इन बातों का वक्त नहीं है, हमें पाखी को ढूंढना है। और काव्या घर पे देख रही होती है कि इस तरह से सब परेशान हो गए हैं 1 मिनट में। उसे कुछ समझ नहीं आता वो किसी को क्या कहे। और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी को कुछ लोग पकड़ के लेके चले जाते हैं और अनुपमा वनराज पाखी को ढूंढ रहे होते हैं। अनुपमा को भनक लग जाती है कि उसकी बेटी किसी खतरे में है और अनुपमा ये बात वनराज को कहती है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और पाखी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। पाखी के इस मूव से क्या अनुपमा और वनराज फिर से साथ आ जाएंगे और पाखी को ढूंढ लेंगे? आप कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड के लिए, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।